में राज सुनामा, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। मेरे राज रसिक, मेरे श्यामा, कब आओगे, कब आओ। मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण प्रीतम, कब आओगे, कब आओगे। श्री सुंदर साथ जी, सदगुरु महाराज श्री राजी महाराज की अपार मेहर से हम सब सुंदर साथ ने श्री बीतक साहिब, जो हम सब सुंदर साथ की प्राण जीवन, हम सब सुंदर साथ की रहनी का स्रोत, जीना कैसे है, चलना कैसे है, इस संसार में, इस शरीर में रहते हुए कैसे धनी के प्रेम में डूबे रहना है सुंदर साथ श्री बीतक साहिब, हम सब सुंदर साथ ने श्रवण मंथन मनन किया और 2020 में श्री राजी महाराज ने एक और मौका दिया सुंदर साथ कि हम सुंदर साथ हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्री बीतक साहिब के इन मोतियों को चुनकर अपने हृदय में धारण कर लेवें और अपनी आत्मा का श्रृंगार सज जावे। इसलिए अर्जी है सुंदर साथ श्री बीतक साहिब को केवल श्रावण मास में सुनकर भूल ना जाइएगा। सुंदर साथ जीवन के हर एक पड़ाव में श्री बीतक साहिब के बहुत से प्रसंग आपको चरितार्थ होते हुए नजर आएंगे। वहां पर अपनी जागृत बुद्धि को प्रयोग करके सुंदर साथ जी प्रेम में डूब जाइएगा। धाम धनी के बताए हुए मार्ग को अपने जीवन में उतार लीजिएगा सुंदर साथ। यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख। आज आप सुंदर साथ में से एक सुंदर साथ जी की अर्जी थी कि वालो विरह रस के जो प्रसंग हैं उनका पाठ करते हैं, लेकिन उनका जो अर्थ है वो क्या है, वो एक बार हम सब सुंदर साथ मिल बैठकर उस पर विचार करें। इसलिए सुंदर साथ आज श्री वालो विरस के प्रकरण को उठाकर हम सब सुंदर साथ उस पर विचार करेंगे कि किस प्रकार धनी ने अपनी वाणी में हम सुंदर साथ को प्रेम और बिरहा की पराकाष्ठा में डुबोकर अपने चरणों से जोड़ा। श्री जी साहेब जी विरक्त वेश धारण करके
सुंदर साथ जी मंदसौर में विराजमान है और वे उदयपुर से चलकर मंदसौर पहुंचते हैं और उदयपुर में जब श्री जी साहिब विराजमान हैं तब वे सुंदर साथ को और वहां रहने वाली जनता को भी ये कहते हैं पहले तो सुंदर साथ राजा को कहते हैं कि उदयपुर के राजा को कि हे राजन, अगर औरंगजेब आएगा भी, उसकी सेना आएगी भी तो तुम्हारा बाल भी बांका ना कर पाएगी, क्योंकि मैं वहां पर विराजमान हूं। मैं देख लूंगा कि औरंगजेब क्या कर सकता है। जब राजा नहीं माना, बार बार संदेश पहुंचाकर ये कहता रहा कि आप यहाँ से चले जाइए, तो जब श्री जी साहिब जी वहां से प्रस्थान करते हैं सुंदर साथ, तो सुंदर साथ को प्रेरणा देते हैं, जन जन को प्रेरणा देते हैं कि अब उदयपुर का विनाश होने वाला है, आप यहाँ से निकल जावें, माया को त्याग देवें, यहाँ से चल पड़े, मेरे साथ चल पड़े, अन्यथा माया की थपेड़े सहनी पड़ेंगी। अब सुंदर साथ सदगुरु महाराज जी हमारे जीवन में उतरते हैं, जब श्री राज्य महाराज हमारे जीवन में उतरते हैं सुंदर साथ, तो हमारे मन रूपी राजा को ईमान देकर, वाणी देकर समझाते हैं कि मैं तुम्हारे दिल में विराजमान हुआ हूं, मैं तुम्हारे दिल में बैठा हुआ हूं, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम्हारा मन को कहते हैं कि यह मन, अगर तुम मुझ में लगे रहोगे, अगर मुझ में नमन करते रहोगे, तो काल रूपी औरंगजेब की सेना तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ ना पाएगी, माया रूपी विकार तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ ना पाएंगे। अगर तुम मन दृढ़ विश्वास करके ईमान लेके खड़ा हो जाता है, तो सुंदर साथ वो धनी के साथ प्रेम में मगन रहता है, माया बाल भी बांका नहीं कर पाती। और अगर मन नहीं मानता तो फिर क्या होता है, फिर वो आंतरिक विनाश की लीला प्रारंभ होती है। आंतरिक विनाश कौन सा? जब हम अपने आध्यात्मिक स्तर से गिर जाते हैं। कोई व्यक्ति किसी ऊंचे स्थान से गिरे तो संभल जाएगा, लेकिन जब कोई आध्यात्मिक स्तर से गिर जावे तो सुंदर साथ उसको उठने के लिए बहुत समय लगता है। लेकिन जिन्होंने सदगुरु की पहचान करी, उनको शरीर ना समझकर अंदर की शक्ति को पहचान कर सुंदर साथ अपने मन को नमन कर दिया, और जैसा वेश धनी ने धारण किया, विरक्त वेश, वैसा सुंदर साथ ने वेश धारण कर लिया कि जैसे हमारे धनी वैसे के वैसे हम। और वो सुंदर साथ धनी के साथ उदयपुर से मंदसौर की तरफ निकल पड़े। उनका बाल भी बांका ना हुआ, उन पर आंच भी ना आने दी कि धनी जिस भाव से जो तुम्हें देवे सुंदर साथ, उसको प्रसाद समझकर अपने अंदर धारण करते हुए तुम निकल पड़ो धनी के मार्ग पर। धनी का हुक्म ही तुम्हारा प्रसाद है सुंदर साथ। ठीक उसी तरह सुंदर साथ जी उदयपुर के कुछ अपन सुंदर साथ जो धनी के हुक्म को ना मानकर केवल माया में उलझे रहे, और जब औरंगजेब की काल रूपी सेनाओं ने वहां आक्रमण किया तो उत्पात मचा, खून खराबा हुआ, चारों तरफ दुख ही दुख, त्राही माम और आहें फैल गई। अब जब अपने सुंदर साथ श्री कृपा राम जी उदयपुर से ये दुख भरा समाचार लेकर आते हैं, मंदसौर में, तो इंद्रावती जी के हृदय में श्री राज्य महाराज विराजमान है। लेकिन सुंदर साथ इंद्रावती जी उस दुख भरी समाचार को सुनकर सुंदर साथ
उनका जीव भी व्यथित हो जाता है। क्यों? क्योंकि सुंदर साथ, जो दुख मेरी सयन को, तो सुख कैसा मोहे। ये प्रेम भाव किसने सिखाया? श्री इंद्रावती जी ने सिखाया हम सुंदर साथ। कि सुंदर साथ का नाता है क्या? आप जब ये समाचार सुनते हैं तो सब सुंदर साथ पीड़ा से व्यथित हो उठते हैं और इंद्रावती जी धनी से अर्जी करती हैं सुंदर साथ, बिरहा में डूबकर पीड़ा भरा दिल धनी के आगे खोल देती हैं। और उस समय जो वाणी उच्चारण होती है सुंदर साथ, वो वालो विरा रस है। अब कहा जाता है कि कोई भी संसारिक कष्ट हो तो वाला विरा रस का पाठ करना है, दुख हो तो वालो विरा रस का पाठ करना है। अब सुंदर साथ जी विचार कीजिएगा, श्री वालो विरा रस का मूल भाव, गूढ़ भाव, आंतरिक भाव क्या है? जब आप वो समझ जाएंगे सुंदर साथ, तो जब भी आप पाठ भी करेंगे, आपकी सुरता, आपका दिल, आपका मन धनी के प्रेम में डूबा हुआ होगा, उनके बिरहा में डूबा हुआ होगा, उस तड़प से भर जाएगा जिस तड़प के लिए संसार के लोग तरसा करते हैं कि हमारे दिल में कभी बिरहा की एक छींट तक लग जावे। ऐसा नहीं सुंदर साथ, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप वालो विरा रस का पाठ ना करें, लेकिन सुंदर साथ समझ के करें। सुंदर साथ एक एक वचन, एक एक शब्द आपके हृदय को घायल करता हुआ निकल जाएगा सुंदर साथ, और एक एक प्रकरण सुंदर साथ आपके दिल में बैठ जाएगा, आपके दिल को ऐसा कोमल कर देगा सुंदर साथ कि जिस जीव भाव में रहते रहते हम इतने सख्त हो गए थे, ये प्रसंग सुंदर साथ हमें अंदर से निर्मल भी कर देवेंगे और अंदर से शीतल भी कर देवेंगे। आज सुंदर साथ उन प्रसंगों को कोई जल्दी नहीं है, बड़े ही आराम से, बड़े ही प्रेम से हम सब सुंदर साथ इस पर विचार करें। वालो विरहा रस वीनो, रंग विरहा मार माड़ तो, वासना रुदन करे जलधार, वासना रुदन करे जलधार, वालो विरहा रस वीनो, रंग विरहा मार माड़ तो, ओ रंग विरहा मार माड़ तो। वालो, सुंदर साथ एक एक शब्द दर्द से भरा हुआ, एक एक शब्द प्रेम भाव से भीगा हुआ। हे धामधनी, हे मेरे वाला जी, हे मेरे प्राण प्रीतम, सुंदर सा जब शरीर भाव छूट जाता है तब धनी का भाव रह जाता है, जब मैं भाव छूट जाता है तब तू भाव आ जाता है। इसलिए तू भाव से ही प्रारंभ हुआ कि हे धनी, बिरहा के रस में डूबी हुई आपकी ये अंगनाएं इस संसार में हम बिरहा की अग्नि में जल रही हैं,
और उस अग्नि के ताप से हमारे अंदर से आपके बिछोह के आंसू बह रहे हैं। वासना रुदन करे जलधार। हे राज्य महाराज, संसार में सारी दुनिया है देखने को, लेकिन अगर आपका सुंदर मुखारविंद ही नहीं तो और क्या बचा संसार में देखने के लिए। मैंने संसार की सारी सुंदरताओं को देखा, मैंने संसार के सारे प्रेम को देखा, मैंने सारे संसार को खोज लिया, लेकिन आप सा अति सुंदर मुखारविंद, आप सा प्रेम करने वाला इस संसार में कोई अन्य है ही नहीं। तब दिल से पीड़ा पुकार के रूप में प्रकट होती है सुंदर साथी जी। बिरहा जाने बिरहनी जो मिल के बिछड़ी होए, या मीन बिछुरी जल से या कत जाने सोए। सुंदर साथ जिसने सदगुरु महाराज जी के चरणार बिंद से उस प्रेम का रसपान किया है, जिसने धनी के प्रेम में मगन होकर उस प्रेम का रसपान किया है, अगर उसके मुख से वो रस छूट जाए सुंदर साथ, जिसका जीवन ही वो है, जिसके बिना वो रह ही नहीं सकती। अब सुंदर साथ एक नन्हे बच्चे से जिसकी खुराक ही माँ का दूध है, अगर उससे माँ का दूध भी छीन लिया जाए सुंदर साथ, तो वो बच्चा किस प्रकार जी पाएगा। ये तो इस संसार का उदाहरण है। अब रूह जिसकी खुराक ही धनी का दर्शन दीदार है, जिसको पहचान हो गई कि मेरे धनी केवल राज्य महाराज आप हो, आपसे ही मेरा जीना, आपसे ही मेरा जीवन है, आप ही मेरा प्राण जीवन हो। और जब ये एहसास होवे कि वो धनी का स्वरूप मुझसे एक पल के लिए भी ओझल हो रहा है, तो वो क्यों ना तड़पेगी सुंदर साथ। यहाँ पर उस जीव की तड़प सुंदर साथ इतने सुंदर शब्दों में श्री इंद्रावती जी ने व्यक्त करी है। आप लेखावी अल गयो थयो अमथी, जे कोई होती तामसियों सिरदा। हे धामधनी, आप हमें सदगुरु स्वरूप में मिले, आप पहचान कराई अपनी, वरना मैं तो संसार में खोई हुई थी, संसार की खुशियों से खुश थी, संसार के दुखों से दुखी हो रही थी। आप के चरण मेरे दिल में पड़े, आपने बाजू पकड़ा आकर और मुझे सुध दी, वरना मैं क्या जानती थी प्रेम क्या है। मैं तो संसार के संबंधों को पालने को ही प्रेम समझा करती थी। आपने वो निष्काम प्रेम मुझे दिया, आपने प्रेम का अर्थ समझाया मुझे कि प्रेम होता है सर्वस्व समर्पण करना। कि धनी आपने अपना सब कुछ मुझ पे समर्पण कर दिया। सुंदर साथ श्री राज्य महाराज ने इस माया में तन धारण करके रूहों पर अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया और बताया कि रूहों प्रेम इसे कहते हैं जो खुद को रखा ही ना जाए, खुद को न्यौछावर कर दिया जाए अपने मासूक पर, उनको आशिक कहा जाता है और उसको इश्क कहा जाता है। जहां अपने बारे में सोचा नहीं जाता, केवल अपने प्रेमास्पद के बारे में सोचा जाता है कि धनी जो है आप ही आप हैं। और वो करके किसने दिखाया, वो श्री राज्य महाराज ने करके दिखाया। सुंदर साथ धनी श्री देवचंद्र जी की लीला से आप ले लीजिए। कई कसौटी करी दुल्हन सो भी वास्ते हम सयन, जिस तन को भी तुमने अपनाया, एक पल भी तो चैन ना पाया। जग के ताने सुने
कई, लेकिन लब पे शिकवा कभी नहीं आया। सुंदर सा धनी का समर्पण। आज हम कहते हैं आत्मा का समर्पण। सुंदर साहब, आप धनी का समर्पण देखें, उसके आगे हमारा समर्पण कहाँ खड़ा होता है। सुंदर साथ, धनी ने तो अपना सर्वस्व, धनी श्री देवचंद्र जी ने परिवार सहित सुंदर साथ के चरणों में समर्पण कर दिया। सुंदर साथ, फिर मेराज ठाकुर जी के जीवन में सुंदर साथ अपना सर्वस्व अपने परिवार सहित समर्पण कर दिया। परमहंसों की श्रृंखला में परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी सरकार साहब और जितने परमहंस हुए, सुंदर साथ अपना सब कुछ नछावर कर दिया। तो फिर आशिक कौन हुआ? ऐसे सदगुरु सुंदर साथ जिन्होंने अपना सर्वस्व आप पर समर्पण कर दिया, अपना सब कुछ आप पर न्यौछावर कर दिया, तन मन जीव न्यौछावर करना। सुंदर साथ, हम तो आरती में गा मात्र लेते हैं, धनी ने तो ये करके दिखा दिया सुंदर साथ, और चल के दिखा दिया। अब इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है कि हे धनी, आपने हमें अपने स्वरूप की पहचान करवा के अब वो ऐसा स्वरूप, जिस स्वरूप के बिना अब ये जीव और ये आत्म रह नहीं पाते। क्यों? क्योंकि इतना प्रेम करने वाले जो धाम धनी हैं, उनके बिना आत्म जी रह कैसे सकती है। जिनके चरण कमल मेरे जीव का जीवन है, अब उनसे अगर वो चरण कमल एक पलक के लिए भी ओझल होवे, या उन चरण कमलों और मेरे में माया का पर्दा आने की कोई भी ऐसी बात चले या ऐसी घटना हो जावे सुंदर साथ, तो वो आत्मा क्यों ना तड़पेगी, वो जीव क्यों ना कल्पेगा कि मेरे और मेरे धनी के बीच में माया का एक जीना पर्दा भी क्यों ना हो। वो क्यों आ गया? आप ओलखावी अलगो थयो अमथी, जे कोई होती तामसियों सिरदार। हे धामधनी, आपने हमें, हम आत्माओं को तामसी जानकर, बलवान जानकर हमारे दिल में बैठक की, हमें चरणों में लिया, हमें वो सुख प्रदान किया, हमें प्रेम की परिभाषा बताई, और समझ में क्या आया कि राज्य महाराज आप ही प्रेम स्वरूप हो, आपके बिना प्रेम हो ही नहीं सकता। हम तो केवल प्रेम की लीला करने वाले हैं, प्रेम स्वरूप तो आप हैं। और हे धनी, आज संसार में ऐसी परिस्थिति आ गई है कि हमारा मन प्रबल हो गया, मन ने हथियार उठा लिए, जीव ने हथियार उठा लिए, और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये मन रूपी काल, ये मन रूपी खेल आपके और मेरे बीच में आकर खड़ा हो गया है, जिससे मैं आपके दर्शन दीदार नहीं कर पा रही हूं। इसलिए मेरा जीव पीड़ा से प्रताड़ित हो रहा है और नेत्रों से आंसू बहते हैं। क्यों? क्योंकि जिस दिल में आपका प्रेम बहता था, अगर आप ही समक्ष ना हो तो फिर उस दिल से आंसू क्यों ना बहेंगे। जिसका जीवन ही आप हो, जिनके प्राण ही आप हो, फिर आपके बिना और शांति मिले भी तो कहां मिले। अब एक तरफ तो आपसे बिछोह का दर्द है, और ऊपर से संसार के दुख। ये तो वही बात हुई कि एक तो जख्म हरा था और ऊपर से किसी ने नमक छिड़क दिया। सुंदर साथ, धनी समक्ष होवे तो बड़े बड़े कष्ट भी निकल जाएंगे। जिस तरह श्री बीतक साहब में सुंदर साथ ने धनी के साथ सुंदर साथ भिक्षा भी मांग ली, दुख और कष्ट भी झेल लिए। क्यों? क्योंकि धनी साक्षात मेरे साहिब चाहिए, साक्षात। कोई अंतर नहीं हुआ प्रेम में और भाव में,
लेकिन सुंदर साथ जब धनुष देवचंद्र जी तन छोड़ते हैं सुंदर साथ, तब वो विरह की आग लग जाती है श्री इंद्रावती जी के हृदय में कि हे धनी पुकार चले मेरे पियू जी, मैं तो उर्जी नींदे माहे, अब ढूंढे मेरा जीव रे, सो सजन अब कित पाइए। एक तो आपसे बिछोह का दर्द, और ऊपर से अब यहाँ सुंदर साथ पर जो कष्ट, ये जख्म पर नमक की तरह लग रहे हैं। हे राज्य महाराज, सुंदर साथ तो आपके ही प्रेम में डूबा रहना चाहता है, सुंदर साथ तो आपके प्रेम का पला हुआ है। इनको विकारों की अग्नि से कोई लेना देना नहीं है, ये तो आपके प्रेम की अग्नि के पले हुए हैं। इनको विकारों की अग्नि में कहां भेज दिया आपने? ये तो आपके प्रेम में डूबे रहने वाले हैं ना, ये विकारों की अग्नि से वाकिफ ही नहीं थे। रूहें बेनियाज थी बीच बका 12,000, ये तो केवल आपके प्रेम को जानती हैं, ये केवल आपको जानती है, आपके हृदय में डुबकी लगाना जानती हैं। और इस मोह सागर में जहां ये कभी डूब रही हैं, कभी उथल पुथल है धनी, इसलिए वो पीड़ा और बढ़ रही है। कलकली कामनी वदन विलखाव्या, विश्व मावर्तियो हाहाकार। कलकली, कलकली का अर्थ होता है सुंदर सा तो तड़प तड़प कर। कलकली ने कहूं छु तमने आव जो आनी खीने, धनी इसी समय इसी क्षण मेरे समक्ष प्रकट होइए, मैं तड़प तड़प के कह रही हूं। विश्व मां वर्तियो हाहाकार, मेरे लिए तो मेरे पूरे संसार में हाहाकार मच गई। जैसे ही आपका स्वरूप मेरे हृदय से ओझल हुआ, मेरे इस जीव में और बचा ही क्या, मेरे इस जीव ने, इंद्रियों ने हाहाकार कर दी। क्यों? क्योंकि धनी आपके ही विराजमान होने से, आपके ही स्वरूप से इसमें ठंडक थी। जैसे ही आपका स्वरूप ओझल होता है, मेरी गुण अंग इंद्रियां मुझे जलाना प्रारंभ कर देती हैं, हाहाकार मचा देती हैं। आपकी ये बिरहा की पीड़ा धनी हमारे बदन को जला रही है, और हम बिलख बिलख कर रो रहे हैं। एक तो आपसे बिछोहा, और ऊपर से संसार के दुख, संसार के दुख हम सह लेते, संसार के ताने हम सह लेते, संसार की व्यथाएं भी हम सह लेते, अगर आप समक्ष होते, क्योंकि वो व्यथा आपके समक्ष होती तो हम हंस हंस कर उसको सह लेते, क्योंकि आप हमारे अंदर विराजमान हैं। तो हमें पीड़ा और दुख किस बात की? यहाँ आपसे भी बिछो हो गया, और दूसरा हम पर माया भी दबोच कर बैठ गई हमें। राज्य महाराज, ये दुख हमसे सहा नहीं जा रहा। उन्माद अटपटा अंग थी टाली ने, माननी सहुए मना व्योहार। हमें जो परम धाम में उन्माद था कि हम ही प्रेम का स्रोत हैं, हम ही प्रेम कर सकते हैं, हमारा प्रेम बड़ा है धनी, ये अवश्य मैं समझ गई हूं कि, ये बात मैं मान गई हूं कि प्रेम का स्रोत आप हैं, आप ही प्रेम की परिभाषा हैं, आप ही प्रेम हैं। आपके बिना प्रेम हो ही नहीं सकता राज्य महाराज। हमें ये मान था अपने प्रेम का, लेकिन हमारा अपना तो कुछ है ही नहीं।
मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। और माया ने जहां पर जो कष्ट दिए हैं संसार में, अब वो पीड़ा को और बढ़ा रहे हैं। और ये अवश्य हम इस बात पर दृढ़ हो गए हैं कि धनी जो कुछ है आप ही आप हैं, आपके बिना और कुछ है ही नहीं, तो फिर मैं पुकार भी कहां करूं। तुम बिना पिया जी किनसो कहूं, तुम हो मेरी आस जी। मेरी आस, एकमात्र आस आप हैं धनी, तो फिर मैं ये अर्जी भी किसके आगे करूं। सुंदर साथ शिंद्रावती जी का हृदय फूट फूट कर सुंदर साथ के लिए भावपूर्ण वाणी में प्रकट होता है सुंदर साथ, और बिरहा का ये रस प्रवाहित हो जाता है। आप सुंदर साथ के लिए पतिव्रता पल अंग थाए नहीं अलगियों, ना कई जार विनतियों बिना जार। हे धनी, मैंने संसार की पतिव्रताओं को देखा है, जिन्होंने यमराज के समक्ष खड़े होकर भी अपने सुहाग की हाथ को नहीं छोड़ा, जो यमराज से भी ना डरी, जो अपने पति के साथ सती हो गई, ऐसी सती अर्धांगों को भी मैंने देखा। सुंदर साथ देवी सती भगवान शिव के प्रति प्रेम भाव रखने से जब दक्ष के यज्ञ में पहुंचती हैं और अपने पति का अपमान सुनने के कारण अपने तन को स्वाहा कर देती है। सत्यवती अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए यमराज से भिड़ जाती है। ये धनी, मैंने ऐसी ऐसी पतिव्रताओं को देखा है संसार में, जो अपने प्राण तो दे सकती हैं लेकिन अपने पति से अलग नहीं हो सकती, एक पल के लिए भी उनके बिना जी नहीं सकती। और ऐसे प्रेमिकाओं को देखा जिन्होंने अपने प्रेमी पर अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया। आगू आशिक ऐसे भय जो माया थे उत्पन्न, कोट बेर मासूक पर वार डारत तन। सुंदर सत पक्षियों में भी देख लीजिए, इतना प्रेम होता है कि अगर हंसों के जोड़े में एक की मृत्यु हो जाए तो दूसरा हंस पीड़ा में अपने प्राण त्याग देता है। कि धनी, मैंने संसार में पतिव्रताओं को अपने पति पर अपना सर्वस्व नछावर करते हुए देखा कि कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो अपने पति का संग ना छोड़ेंगी। और फिर मैं खुद की तरफ देखती हूं, पात्रियों पीयू थकी अमेजे अभागणियों, रहियो अंग दाग लगावन हार। और हम जिनको आपने पतिव्रत साधन दे रखा है, हम आत्माएं जो आपका अभिन्न अंग है, जो आपके बिना एक पलक भी नहीं रह सकती, जिनके लिए आपने श्रीमुखवाणी में क्या उच्चारण किया, मैं रह ना सकूं रूहों बिना, रूहें रह ना सके मुझ बिन, जब पहचान होवे वाको तब सहे ना बिछोहा खिन। हम पतिव्रता स्त्रियां कैसी अभागिन हो गई
और हमने अपने प्रेम पर कलंक लगा लिया कि हमने अपने दिल में संसार को खड़ा कर लिया, हमने अपने अंदर जीव भाव को खड़ा कर लिया, और वो जीव भाव हम पर इतना हावी हो गया, वो संसार भाव हम पर इतना हावी हो गया है कि आज आप हमें नजर ही नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि तू पर्दा आपे करता है, प्यू नहीं तुझसे दूर, पर्दा तू ही करता है, अंतर ना आड़े नूर। कि मैंने खुद ही वो लोक लाज मर्यादा का पर्दा, कभी जीव भाव का पर्दा ऐसे ओढ़ लिया है कि उस पर्दे में मैं आपको पहचान ही ना पाई। सखीरी साह आए थे मेरे घर, मैं पहचान ना कर सकी, अब रोऊं याद कर कर। सुंदर सा धनी आते हैं और दिल में आते हैं सुंदर सा। घर का अर्थ क्या है? संसारिक घर नहीं, दिल। और आकर पुकार करते हैं, लेकिन हम पहचान नहीं पाते। पुकार चले मेरे पियो, मैं तो नींद में और जी, अब ढूंढे मेरा जीव रे। सो सजन अब कित पाए। जब वो स्वरूप नजरों के समक्ष से ओझल हो जाता है सुंदर साथ, तब पीड़ा उठती है। भाई जब वो सामने था तब तो तुमने पहचाना नहीं, और जब वो ओझल हो जाता है फिर रोने से क्या लाभ। हे धनी, मैं पतिव्रता खुद को कहती हूँ, आपने मुझे पतिव्रत साधन दिया, लेकिन ये कैसा पतिव्रत साधन मैंने निभाया कि मैं आपको ही पहचान ना सकी। ये तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैंने अपने प्रेम पर कलंक लगा लिया है। अब मैं किस मुख से कहूं कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ? किस मुख से मैं अपने आत्म संबंध का दावा दूं? किस मुख से मैं आपको अपने आत्म संबंध से उलाहना भी दूं? क्यों? क्योंकि आप तो मेरे घर पधारे, आपने तो अपने चरण मेरे दिल में दिए, लेकिन मैंने आपके तन को देखा, मैंने वजूद को देखा, मैं आपके स्वरूप को नहीं पहचान पाई। धनी, फिर मेरा पतिव्रत साधन कहाँ रहा? फिर मुझसे तो अच्छी संसार की पतिव्रता नारियां हैं, जो कुछ भी होने के बाद अपने पति की रग रग से वाकिफ हैं। पति दुखी है, सुखी है, खुश है, नाखुश है, वो जानती है, और मुझे अपने धनी की खुशी और नाखुशी की समझ आई ही नहीं। धनी थके जगाए जगाए। पति घर में आता है सुंदर साथ, पत्नी भाप जाती है कि आज गुस्से में है। जैसे घर आता है भाप जाती है, आज बड़ी प्रसन्नता है इनके मुख पर। आज पति ने भोजन नहीं किया तो क्या हो गया? कोई बात उनके दिल में तो नहीं। सुंदर साथ, ये संसार की पतिव्रता नारियां और जिन्होंने संसार में प्रेम किया, वो जी ही अपने प्रेमास्पद के लिए रहे हैं कि उसका दीदार होगा तो जिएंगे, वरना ये प्राण भी किसी काम के नहीं। सुंदर साथ, सस्सी पुन्नू, लैला मजनू, खीर रांझा के रूप में वो महान गाथाएं हम सुंदर साथ ने पढ़ी, समझी, देखी। खुद की फिक्र नहीं है। सस्सी मरुस्थल में चल रही है सुंदर साथ, नंगे पांव हैं, खुद के पांव की फिक्र नहीं है कि छाले हैं। पुन्नू को ढूंढना है, पुन्नू नजर नहीं आ रहा, खुद के पुन्नू नजर आना चाहिए। खुद के पैरों में पड़े हुए छाले नजर नहीं आ रहे। और पुकार के क्या कहती है? वाणी में भी प्रसंग आता है सुंदर।
कि कोई तो मुझे ये बधाई दे दे आके कि तेरा पुन्नु आ गया, मैं अपना सिर काट के देने को तैयार हूं। हम सोचें कि भाई जब सिर ही दे देंगे तो पुन्नु के साथ कैसे तू प्रेम में मगन होगी। तो कहते मुझे पुन्नु के दर्शन करने हैं, मुझे कोई पुन्नु की बधाई दे दे, मुझे जीना ना जीना एक बराबर है। यह है प्रेम। उधर से सुंदर साथ मजनू प्रेम में इतना पागल है सुंदर साथ कि लोग कहते हैं कि तू खुदा की बात कर, खुदा को याद कर, और मुख से क्या निकलता है लैला। किसी प्राणी को देखता है तो बोलता है लैला। एक बार एक नमाजी के सामने से मजनू गुजरे। एक नमाजी नमाज में मशगूल थे, व्यस्त थे। उनके सामने से जब मजनू गुजरे, और मजनू दीवाने हैं, लैला सामने नहीं है लेकिन लैला का सुरूर चढ़ा हुआ है, लैला का ख्याल तो मेरे अंदर है ना, लैला सामने हो ना हो, लैला की सूरत मेरे दिल में बसी हुई है। ये किस्से कहानियां इसलिए नहीं सुना रहा सुंदर साथ, ये सुना रहा हूं कि संसार के आशिकों से क्या सीखना है हमें। उस नमाजी के सामने से जब निकले मजनू, सुध-बुध ही नहीं है, संसार को तो शराब पीनी पड़ती है, नशा करना पड़ता है, मजनू का सुध-बुध गायब है प्रेम में। तो नमाजी ने नमाज से उठकर कहा, ए काफिर, क्या तुझे खबर नहीं कि मैं उस अल्लाह की नमाज में मशगूल हूं और तुम मेरे सामने से गुजर गए। क्या तुम्हें पता नहीं कि जब एक मुसलमान नमाज करता है तो उसके सामने से गुजरा नहीं करते। तो मजनू जोर जोर से हंसने लगे, धक्के मार के हंसने लगे, और ऊंची ऊंची लैला का नाम पुकारने लगे और कहने लगे कि या खुदा, क्या तेरी महिमा है जो तूने मुझे दी, क्या तेरा नशा है जो तूने मुझ पर चढ़ाया है। अब नमाजी पूछते हैं कि क्या तू पागल है, दीवाना है। वो कहते हाँ मैं दीवाना हूं। कहते मैंने तो एक संसार की लैला से प्रेम किया है, तो मुझे सुध बुध नहीं है कि रास्ते में कौन बैठा, मुझे तो नमाज करने वाले नमाजी भाई साहब आप नजर ही ना आए, मुझे तो केवल लैला का ख्याल, लैला में डुबोए हुए था। लेकिन आप उस लैला को बनाने वाले के ध्यान में मगन थे, तो आप में तो ज्यादा मस्ती होनी चाहिए थी, ज्यादा सुरूर होना चाहिए था, ज्यादा दीवानगी होनी चाहिए थी। फिर आप मेरे आपके सामने से गुजरता हुआ मैं कैसे नजर आ गया। सुंदर साथ वो नमाजी उठा, मजनू के कदमों को पकड़ लिया कि मजनू तूने मुझे बता दिया कि इश्क करना कैसे है, इश्क में उस एक के अलावा कुछ नजर आता ही नहीं। कि धनी यहाँ के प्रेमियों ने प्रेम को करके दिखाया और अपना सर्वस्व अपने प्रेमी पर, अपने प्रेमास्पद पर लुटा के दिखाया। और हम ब्रह्म सृष्टियां जो खुद को प्रेम का स्वरूप कहती हैं, जो परम धाम में कूदत हो अर्श में अपने इश्क के बल, जो हम कूदते थे, हम इश्क में मगन रहा करते थे और खुद के मान में डूबे हुए थे कि राज्य महाराज हम आपसे प्रेम करते हैं, मुझे आज अपना प्रेम कहीं नजर आ नहीं रहा। क्यों? क्योंकि धनी प्रेम तो आप ही हैं और आपके स्वरूप से ही हम प्रेम को पाते हैं और आपकी ही प्रेम की लीला को हम करते हैं, और यहाँ आपका प्रेम का वो स्वरूप हमें नजर नहीं आ रहा। इसलिए राज्य महाराज मेरे दिल से बिरहा का ये झरना फूट पड़ा है। स्यारे एवा कर्म करया हता कामनी, धाम माहे धनिया
हे धनी, एक शिकवा है, एक उलाहना है प्यार भरा। सुंदर साथ धनी को उलाहना भी वो दे सकता है। एक उलाहना होता है संसार के दुखों से दुखी होकर देना, जो सारा संसार परमात्मा को दे रहा है। हे परमात्मा, बारिश कर दी तो बारिश क्यों करी, धूप ज्यादा है तो धूप क्यों करी, ठंड है तो ठंड क्यों करी। ये है संसार के अज्ञान में उलाने, जिसमें संसार कभी खुश होता ही नहीं। एक होता है प्रेम का उलाहना, कि प्रेम में इतना डूब गए कि तू मेरे समक्ष आता क्यों नहीं, मुझ में कौन सा विकार है मुझे बता तो सही। सुंदर साथ हनुमान जी ने सीना चीर के दिखा दिया कि मेरे सीने में भगवान श्री राम और सीता के बिना और कुछ है ही नहीं। तो फिर सुंदर साथ वो समर्पण और ये समर्पण देख लेना। और जहां प्रेम का दावा होता है सुंदर साथ, फिर वहां प्रेम भरा उलाहना भी होता है। कि धनी आप मुझे बता दीजिए कि मेरे प्रेम में क्या कमी है और मैंने परम धाम में ऐसा कौन सा खोटा कार्य कर लिया। खेल ही तो मांगा ना, और हम खेल भी आपके साथ ही खेलते थे 25 पक्ष में, और ये खेल भी आपके साथ ही खेलना चाहते हैं, और हर खेल आपके साथ खेलना चाहते हैं राज्य महाराज, क्योंकि हमारे सारे खेलों की खुशी आपके साथ है। आप यहाँ हमारे साथ है तो पूरा परम धाम हमारे लिए यहाँ पर है, हमें कोई चिंता नहीं। इसलिए सुंदर साथ बहुत सुंदर साथ कहते हैं कि हमें परम धाम जाना है। तो मैं बहुत बार कहता हूँ सुंदर साथ, परम धाम वाला जहां होगा वही परम धाम होगा ना, तुम्हें चिंता क्यों है परम धाम जाने की। सरकार श्री फरमाया करते थे, भाई परम धाम के मालिक को तो रिझा लो, वो खुद ब खुद तुम्हें परम धाम में ले जाएगा, तुम्हें चिंता क्यों है परम धाम की। जिसके घर जाओगे पहले उससे तो मिल लो, पहले उससे तो दोस्ती कर लो, वो अपना घर का चप्पा चप्पा तुम्हें दिखा देगा, तुम्हें चिंता काहे की है। और उस घर की पहचान भी तुम तभी कर पाओगे जब उन धनी की तुम्हें पहचान होवेगी कि ये घर किसका स्वरूप है। फिर सुंदर साथ जब जानोगे कि पूरा परम धाम श्री राज्य महाराज का ही स्वरूप है, तो फिर श्री पुखराज जी को भी श्री पुखराज जी कहोगे, क्योंकि मेरे धनी का स्वरूप है। फिर ये ना कहोगे कि चर्चनी में बोरियत आती है, चर्चनी सीखी नहीं जाती। मेरे धनी के अंगों का वर्णन है सुंदर साथ जी। श्री जमुना जी मेरे श्री राज्य महाराज के दिल का स्वरूप है, घनीभूत रूप है। वो लाल हरा वृक्ष चांदनी चौक में क्या है, मेरे राज्य महाराज की लालिमा से लाल है, वो कोई और कुछ वस्तु नहीं है, वो मेरे धनी का स्वरूप है। सातों घाट मेरे धनी का स्वरूप है, आठों सागर मेरे धनी का स्वरूप है। तो सुंदर साथ ये पहचान भी कैसे होगी, जब धनी के चरण दिल में आवेंगे, जब धनी के प्रेम से प्रेम जुड़ेगा, जब हम धनी के दिल में प्रवेश करेंगे, तब सुंदर साथ फिर चर्चनी को भी दिल दौड़ेगा। आप रह ना पाओगे पर परम धाम के 25 पक्षों के बिना। हे धनी, अब तो ये प्रतीत होता है कि मुझसे ऐसा कौन सा कार्य हुआ, जब मैं संसार को देखती हूँ अपने पतियों के साथ प्रसन्न और सब सुखों के लेते हुए, तो सुंदर साथ कटरुति का विरह पड़ो कि धामधनी वर्षा रुत आ गई, नदी नाले भर गए, मेरा हृदय खाली है, तो मेरे को ये नदी नाले भरे हुए भी क्या भाएंगे। हे धनी सर्दनी रुत आ गई, सर्दनी रुत रे सुहामणी रल्यामणी, मुने वाला जी बिना केम जाए हो वालैया धामधनी। इस सर्दी ऋतु में आपके बिना मेरा जीव ठिठुर रहा है, आपके स्वरूप से ही तो प्रेम वाली थी, आपका स्वरूप ही मुझे नजर ना आवे तो ये सर्दी का मेरे लिए लाभ भी क्या रहा, ये तो मेरे जीव को जला रही है अग्नि की भांति।
ये गर्मी की ऋतु मेरे अंदर ताप पैदा कर रही है, मुझे जला रही है। ये वसंत ऋतु जहां फूल खिले हैं, जब मेरे हृदय का फूल खिला ही नहीं, और वो खिलेगा आपके दर्शन करने के उपरांत। लेना देना इन लताओं से क्या लेना देना? ये लताएं जब पेड़ों पे लिपट जाती हैं तो मुझे तो पीड़ा होती है इनको देखकर कि मैं अपनी धनी से जुदा क्यों हूं। मुझे अपने आप पर और दुख आता है कि मैंने कौन सा गुनाह कर लिया जो आप मुझसे जुदा हो गए। ये धनी मेरे अवगुणों को क्या क्या देख लिया आपने? और अगर अवगुणों की बात करते हो धनी, तो मैं तो अवगुणों की ही काया हूं, लेकिन आप तो गुणी गहीरा गहर गंभीरा हो। आप तो किसी के अवगुण लेते ही नहीं धामधन। आप तो प्रेम स्वरूप हो ना। हवे काड़ो मोजल थी बूढ़ती कर ग्रही, कहे महामती मारा भरतार। हे राज्य महाराज, मेरी अर्जी है आपसे कि मैं डूब रही हूँ इस संसार में। पल पल ये संसार मुझे अपने अंदर समाता जा रहा है। पल पल ये माया मुझे अपने अंदर समेटती जा रही है। पल पल मैं काल का ग्रास बनते जा रही हूँ। पल पल मेरी बुद्धि इस संसार में खोती जा रही है। मेरा मन इस संसार की तरफ भाग रहा है। हे राज्य महाराज, ये आपके बिना कौन निकाल सकता है? आपके बिना मुझे इस संसार रूपी भव सागर से पकड़कर कौन निकालेगा? राज्य महाराज, केवल आप निकाल सकते हो। क्योंकि आप ही ने मुझे माया से निकाला और अपनी पहचान करवाई, और आज भी आप ही समर्थ हैं। सब विद वाला जी समर्थ, दिन रैन जात रोए रोए जी। हे धनी, आप ही समर्थ हैं। मैं समर्थ होती तो खुद ना जाग जाती। हे धनी, ये पीड़ाएं, ये दुख भी छट जावेंगे जब आप खुद मेरे हाथों को पकड़कर मुझे इस मोह से निकाल कर, माया से निकाल कर अपने स्वरूप में स्थिर कर लोगे। राज्य महाराज, सारे दुख छट जावेंगे। इसलिए सुंदर साथ, प्रेम में भीगी हुई, विरह में भीगी हुई आत्मा ये पुकार करती है धनी से। और सुंदर साथ, इसमें वो भाव भी उमड़ कर सामने आता है कि संसार के प्रेमियों से हम सुंदर साथ को कैसे प्रेरणा लेकर, कितने कितने भक्त हुए जिन्होंने अपना सब कुछ परमात्मा पर न्यौछावर कर दिया, और हम सुंदर साथ कैसे अपने सतगुरु की सेवा में, कैसे अपने धनी की सेवा में न्यौछावर हैं कि नहीं है। हम सब सुंदर साथ अपने दिल से पूछें। सुंदर साथ, वालोविरा रस का पहला प्रसंग, जिसमें अर्जी है धनी से कि हे धामधनी, मैंने संसार को देखा तो संसार मुझ में ऐसा प्रवेश कर गया कि आज संसार मुझसे निकल ही नहीं रहा। उसको निकालने वाले केवल आप हैं, और आपके स्वरूप नजर ना आने से मेरे दिल की पीड़ा मुझे और जला रही है। फिर संसार के कष्ट उस पर जलों पर नमक छिड़कने जैसी पीड़ा दे रहा है। हे धनी, मुझे इस भव सागर से डूबती हुई को केवल आप निकाल सकते हो। आपके बिना कोई समर्थ है ही नहीं इस संसार में। केवल आप ही मेरी आस हो। आप ही मुझे इस भव सागर से निकालिए धनी, और मैं केवल आपसे ही आस रखती हूँ। आप पर ही मेरा प्रेम है, आप पर ही मेरा विश्वास है, और आपसे ही मेरा प्रेम भरा उलाना भी है रज्जी महाराज, क्योंकि आप मेरे हैं और मैं आपकी हूँ। सुंदर सा दावा आत्मा का कौन लेवेगा? संसार के जीव ना ले पाएंगे। जो केवल संसार की वस्तुएं मांगा करते हैं, ये दावा कौन लेगा? जो धनी मानेगा, जो उनके प्रेम में डूबा हुआ रमा हुआ रहेगा कि मेरे धनी है भाई। तो सुंदर साथ जी, पहले प्रकरण को हम सब सुंदर साथ ने विचार किया। अगला प्रकरण
कल करेंगे सुंदर साथ जी, कोई जल्दी नहीं है, बड़े आराम से। क्यों? क्योंकि सुंदर साथ बालोवेरा रस का पाठ तो अवश्य करते हैं, लेकिन उनका आत्मिक भाव अगर इसके साथ जुड़ जावे ना सुंदर साथ, तो खुद विचार कीजिए कि वो बालोवेरा रस कितने गहरे में उतरेगा। इसको रस कहा गया सुंदर साथ। धनी के बिरहा का रस एक होता है संसार की माया का रस, एक होता है बिरहा का रस, और एक होता है प्रेम का रस। जब तक बिरहा का रस ना आवेगा, तब तक संसार का जहर रूपी माया का रस ना उतरेगा, और जब तक माया का रस ना उतरेगा, तब तक प्रेम के रस के हम पात्र बन ना पाएंगे। इसलिए सुंदर साथ जी, आज के लिए इतना स्वीकार कीजिए। अगले प्रकरण को हम कल करेंगे। किसी सुंदर साथ को कुछ कहना होए, कुछ पूछना होए, तो सुंदर साथ जी अर्जी है, अवश्य पूछें, अवश्य कहें।